नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 8 नवंबर 2021 ये वो तारीख है जब न्यूज 18 राजस्थान ने खेलों को लेकर मुहिम छेड़ी थी। मकसद था प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए कोशिश करना कि वो खेलें, कमी झेले नहीं। ये वो तारीख है जब प्रदेश में खेलों के लिए हालात बदलने की शुरुआत हुई। हम हमेशा से जानते हैं कि भारत में, यहां के हर राज्य में, खासकर राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि संसाधनों की कमी में तपकर ही हमारे खिलाड़ी सोना बन रहे हैं। बस उन्हें सफलता में वक्त और मेहनत किसी भी अन्य देश के खिलाड़ी से ज्यादा लग जाती है। अगर हर कमी, हर रोड़े को खत्म कर दिया जाए तो खेलों की, खिलाड़ियों की और देश की किस्मत खुल जाएगी। और इसके लिए चाहिए खेल क्रांति, जो हमने शुरू की और आपका साथ मिलता गया। कहां तक पहुंचा है हमारी मुहिम का सफर, आइए देखते हैं। ग्रामीण ओलंपिक के प्रति प्रदेशवासियों ने जबरदस्त रुचि दिखाई है। 26 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन आयोजन की तारीख पर संशय बरकरार है। आयोजन की दुविधा हुई दरकिनार। ग्रामीण ओलंपिक का सपना जल्द होगा साकार। बस फाइनल तिथि का है इंतजार। गांव ढाणी में छिपी खेल प्रतिभाओं को तलाशने, संवारने के लिए, खेल जगत में राजस्थान को अव्वल बनाने के लिए चलाई जा रही सरकार की मुहिम मंजिल की ओर बढ़ रही है। ग्रामीण ओलंपिक के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश के 46,319 गांवों से खिलाड़ियों ने आवेदन किया है। 26 लाख आवेदन से खेल विभाग संतुष्ट है। सर्वाधिक आवेदन नागौर जिले से आए हैं। खेल विभाग का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में आज तक कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई थी और इन्होंने 26 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे नागौर जिले ने किया है, जिसमें लगभग 2 लाख और 21,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और पूरे राज्य के अंदर सभी एज ग्रुपों में, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल का नागरिक हो, सब में बड़ा उत्साह है खेलों के प्रति। और ये हमारे खेल मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का सपना है कि हर घर के अंदर खिलाड़ी खेलों से जुड़े और खेलों में राजस्थान अव्वल रहे और आगे आने वाले ओलंपिक, एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ी मेडल लें और ज्यादा से ज्यादा भाग लें। ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजन की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में लाखों खिलाड़ियों के इस इवेंट में खेल परिषद भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लिहाजा सीएम की अनुमति का इंतजार है। रजिस्ट्रेशन ग्रामीण खेलों के लिए हमारे पास में हो चुका है। अब उसकी डेट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी और बाकी सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो जैसे 6 खेलों के लिए खेल विभाग को 40 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। लिहाजा ग्रामीण ओलंपिक के लिए खेल विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है। माना जा रहा है कि कोविड की मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के बाद ही ग्रामीण ओलंपिक की तिथियां तय की जाएंगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। मरुधरा की खेल प्रतिभाओं को ग्रामीण स्तर पर तलाशने के लिए राजस्थान सरकार अब तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट करने जा रही है। इसका नाम रखा गया है ग्रामीण ओलंपिक खेल। इस हंट में श्री गंगानगर ने पूरा जोर लगा दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण ओलंपिक के लिए तैयार श्री गंगानगर।
प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के मकसद से राजस्थान सरकार द्वारा बहुत जल्द राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने वाला है। वडोदरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर श्री गंगानगर पूरी तरह से तैयार है। ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें तराशने के मकसद से अपने तरह के इस खास खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए हमने विद्यालय स्तर पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसके जो अपना जिला जो है उसमें 5वें स्थान पर है रजिस्ट्रेशन में राजस्थान में। और जहाँ भी ये खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी तो उसके लिए खेल मैदान भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में 6 खेल शामिल किए गए हैं। ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग और खो-खो शामिल है। रजिस्ट्रेशन के मामले में मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। श्री गंगानगर जिले में करीब 1.5 लाख खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हर वर्ग के लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी ये 4 तो कॉमन गेम है बॉयज और गर्ल्स के लिए, जिसमें एक गेम खो-खो गर्ल्स के लिए और शूटिंग वॉलीबॉल बॉयज के लिए। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर टीम बनाकर स्कूली विद्यार्थियों के साथ ही बाकी प्रतिभाशाली ग्रामीणों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया है। आपको बता दें कि इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य सरकार ने उम्र की कोई सीमा नहीं रखी है। 90% स्कूली बच्चे, 10% ग्रामीण, छोटे बच्चे भी आए और बुजुर्ग भी जुड़े इसके साथ ताकि ग्रामीण ओलंपिक खेल सफल हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साल 2021-2022 की बजट घोषणा में ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज करने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होना है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, श्री गंगानगर। मार्शल आर्ट रोजगार का एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। सेना, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों में भी मार्शल आर्ट जानने वालों को तरजीह मिलती है। लेकिन मार्शल आर्ट के एक फॉर्म मुआय थाई में मरुधरा के लाल जो कमाल कर रहे हैं उससे खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। अब किस बात का है इंतजार? मार्शल आर्ट में करियर अपार, नौजवान बढ़ा रहे मरुधरा का मान। मुआय थाई में मार लो मैदान। बिना किसी हथियार के दुश्मन को चारों खाने चित करने की कला मार्शल आर्ट। अपराधियों से 2-2 हाथ करने के लिए इन दिनों जूडो, कराटे, कुंफू की तरह मुआय थाई भी लोकप्रिय हो रहा है। और क्यों ना बढ़े, इस क्षेत्र में आने वालों के आगे अवसरों का संसार जो बिखरा पड़ा है। इस खेल से सिर्फ नौकरी ही नहीं, नाम, दाम और प्रसिद्धि भी हासिल हो रही है। मुआय थाई ऐसी ही कामयाबी मरुधरा को भी मिलती नजर आ रही है। 4 से 12 दिसंबर तक बैंकॉक में खेली जाने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजधानी के 8 एथलीट्स का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी अभी अपने अभ्यास में जुटे हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पहली बार इंटरनेशनल खेलेंगे। हमारी पूरी टीम का वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है और ये बैंकॉक में होने वाली है 4 से 12। और हम सारे एथलीट्स नेशनल प्लेयर्स हैं जो नेशनल मेडलिस्ट है लास्ट टाइम के आखिरी 2-3 साल से, उनको सेलेक्ट किया गया है। सिलेक्शन कैंप हुआ था दिल्ली में, वहाँ जो जीते वो अब इसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। प्रैक्टिस अभी काफ़ी टफ चल रही है, दिन में 2 बार और 3-3 घंटे के अराउंड। और हाँ, अच्छा चल रहा है। मतलब बैंकॉक में खेली जाने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश से 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट से हैं। हालांकि मुआय थाई राजधानी समेत प्रदेश की अलग अलग जगहों पर भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य ओलंपिक संघ की मान्यता के बाद इस खेल में प्रदेश के हजारों एथलीट्स अभ्यास कर रहे हैं। मेरा सिलेक्शन दिल्ली कैंप में हुआ था, जो ऑल ओवर थ्रू इंडिया जितने भी टीम्स आई थी
और ये बाकी बेसिस हमारा दिल्ली में हमें बुलाया था। पहले का जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम जितने भी और पुराने गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया लेवल पे उन लोगों को हमें बुलाया था और फिर हम लोगों में जो भी बेस्ट निकला उनको हमें इस पे मुआई थाई थाईलैंड कैंप के लिए सिलेक्ट किया। अभी जो श्री राम सर के अंडर हम लोग 40 और 50 बच्चे हैं और मुआई थाई का क्रेज़ अभी बहुत ज़्यादा आ गया है ऑल ओवर थ्रू वर्ल्ड बिकॉज क्योंकि ये MMA फाइट्स वगैरह है इनका बेसिस है, मतलब इसको किंग बोलते हैं, किंग्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। ये थोड़ा टफ होता है अदर मार्शल आर्ट्स के कंपेरेटिव, तो अभी इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है तो पिछले 2-3 साल में। मुआई थाई को आमतौर पर थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। 8 अंगों की कला में घुंसे, किक, घुटने और कोहनी पर जोर दिया जाता है। जयपुर में कई सालों से मुआई थाई की कोचिंग दे रहे श्री राम बताते हैं कि इस खेल को देश में कई राज्यों ने मान्यता दी है और राज्य सरकार से भी उन्हें ऐसी ही उम्मीद है क्योंकि अब इस खेल में कई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। इंडिया से 40 बच्चे सिलेक्शन हुआ था, 40 में से 8 बच्चे राजस्थान से सिलेक्शन हुआ है। जो वहाँ पे सिलेक्शन कैंप में 3 दिन तक लगातार हम लोग करके उसको सिलेक्शन, इसमें से 8 बच्चे आप जाएंगे 3 से लेके 10 दिसंबर तक बैंकॉक में है वर्ल्ड चैम्पियनशिप। देखो 3 साल से तो कोई बच्चे कुछ टूर्नामेंट तक खेले नहीं है तो इसके लिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ 100% बच्चे हमारे बच्चे देंगे, उम्मीद है कम से 2-3 मेडल तो लेके आएंगे 100%। ये पिछले साल ही जो अभी ओलंपिक के टोक्यो ओलंपिक हुआ था इस साल ही और 2020 की मतलब 21 में और 2020 नाम थे और टोक्यो ओलंपिक में ये लोग घोषणा किया इसको एज ए। मार्शल आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अब तक काफी कम मेडल मिले हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ी सर्वाधिक मेडल जीत कर आए, प्रदेश का नाम रोशन करें। मार्शल आर्ट के प्रति युवाओं के रुझान को देखते हुए सरकारी प्रोत्साहन की भी दरकार है ताकि इन खेलों में भी एथलीट्स अपनी प्रतिभा चमका सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में तीरंदाजी रेंज खिलाड़ियों से गुलजार है। पिछले 4 महीनों में ही तीरंदाजी रेंज में खिलाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है, जान लीजिए। तीर से बदलेगी तकदीर, प्रतिभाओं से गुलजार एकेडमी, तीरंदाजों का सपना स्वर्ण पदक हो अपना। हाल ही में जैसे टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट हुए, जिस तरह से मरुधरा के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया, उसके बाद से तो मान के चलें कि खिलाड़ियों में और आम लोगों में भी खेलों के प्रति जो धारणा थी वो लगभग बदल गई है। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम के आर्चरी एकेडमी में मौजूद है, जहां पर काफी सारे बच्चे हैं जो आर्चरी के प्रैक्टिस करने आते हैं। हम इन बच्चों से भी आपको मुखातिब कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए किस तरह से आर्चरी जैसे गेम जो कि अभी भी काफी लोग इससे अवेयर नहीं है और चूंकि ये गेम काफी इसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं काफी कॉस्टली होते हैं, जल्दी से मिलते नहीं है, कोचेस नहीं मिलते, ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिलती। उसके बावजूद जो श्री गंगानगर में आर्चरी को लेकर जो क्रेज देखा जा रहा है वो इन प्रतिभागियों की, इन बच्चों की अटेंडेंस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में शुरू हुई तीरंदाजी रेंज में प्रैक्टिस करते ये खिलाड़ी बहुत जोश के साथ दिन रात पसीना बहा रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि भविष्य में मेडल जीतें और प्रदेश का नाम रोशन करें। तीरंदाजी रेंज शुरू होने से पहले ये खिलाड़ी निजी स्थान पर अभ्यास कर रहे थे। वे आश्वस्त हैं कि वे तीरंदाजी में मेडल जीतेंगे। सर मैंने जब स्टार्ट किया था तब बस हमारी जो एक्सरसाइज थी वो करता था, उसके बाद जो सर ने हमें गाइडेंस दी उसके हिसाब से मैं चला तो मेरा स्कूली नेशनल में मेडल है सर, गोल्ड। ठीक है, उसके बाद मैं लगातार सर के साथ था, वो मेरे पास वुडन था, अब मेरे पास रिकर्व है। अब सर के साथ मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और मेरी उम्मीद है कि मैं इस हिसाब से करूंगा तो मेरे को सर एक दिन मेडल के साथ देखेंगे। और मेरा डिस्ट्रिक्ट गोल्ड था 60 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 70 मीटर। उसके बाद जयपुर स्टेट गया था, वहाँ पे भी ठीक मतलब स्कोर रहा। मेरी अब तक जर्नी बहुत अच्छी रही, यहीं से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। मेरे को 50 साल हो गए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए
अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट 2 गोल्ड है और जयपुर स्कूल स्टेट खेल के आया हूँ अभी मैं। उसमें पोजीशन तो मेरी नहीं लगी पर बढ़िया खेला हूँ। अच्छा, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है? पेरेंट्स का 100% अच्छा सपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद देश में खेलों को लेकर युवाओं बच्चों में उत्साह बढ़ा है। अब अभिभावक भी बच्चों को खेलों को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री गंगानगर में भी अभिभावक बच्चों को तीरंदाजी के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। ओलंपिक के बाद हमारे देश के अंदर जो नीरज चोपड़ा ने जो मेडल लाया था, उसके बाद से हमारे देश के अंदर ये स्पोर्ट्स का एक बूम आया है। और हर एक गेम के अंदर ये नहीं है सिर्फ एथलेटिक्स, चाहे वो आर्चरी है, चाहे बास्केटबॉल है, चाहे वो हैंडबॉल है, चाहे वो एथलेटिक्स है, मतलब हर एक गेम के लिए लोग मोटिवेट हुए हैं। हर आदमी अब ये चाह रहा भी मेरा बच्चा शाम का जो समय है वो स्पोर्ट्स के लिए दिए। तो ये नहीं कहूँगा कि उनका कैरियर बन रहा है, मैं ये कहता हूँ कि वो वर्ल्ड के हीरो बनते हैं। अगर आज कोई ओलंपियन है तो उसकी एक अलग पहचान है। राइट सर। ये पहचान नहीं है कि वो एक खिलाड़ी है और वो जॉब लग गया या वो कोई मतलब किसी भी तरह के अधिकारी बन गए, नहीं, वो नेशनल हीरो कहलाते हैं। और उनके फॉलोवर देख लीजिए, जैसे अभी आप नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो ऐसा ही है। तीरंदाजी रेंज पर पहुंच रहे बच्चों का सपना ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का है। इसके लिए वो जमकर अभ्यास कर रहे हैं। जैसे गेम खेलने के लिए जैसे फिजिकल भी हो जाता है, फिजिकल होने के बावजूद जैसे आगे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेडल लाना चाहते हैं। मेरा आर्चरी में बहुत अच्छा मन लगता है। अच्छा, कब से आ रहे हो बेटा यहाँ खेलने? 2 महीने। 2 महीने। तो क्या सोच के आए हो आप खेलने आर्चरी को? मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती हूँ। मुझे 3-4 महीने हुए हैं और मैंने गोल्ड मेडल बनना है ओलंपिक का, गोल्ड मेडलिस्ट। पेरेंट्स भेज देते हैं आराम से? हाँ। अच्छा, इक्विपमेंट्स या ऑपरेटर्स हैं, उसकी कोई दिक्कत आती है क्या? हाँ, ये कॉस्टली बहुत है। 3 साल में ग्राउंड में। अच्छा लग रहा है सीखकर? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहते हो आर्चरी सीखकर? मैं आर्चरी सीखकर मैं देश के लिए गोल्ड लाना चाहती हूँ। गोल्ड लाना चाहते हैं। तीरंदाजी के अधिकांश उपकरण विदेशों से ही मंगवाए जाते हैं और यही वजह है कि उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, रखरखाव महंगा है। खिलाड़ियों और आर्चरी कोच का कहना है कि यदि सरकार तीरंदाजों को रियायती दर पर तीर धनुष समेत अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए तो आर्चरी में भी अधिक से अधिक प्रतिभाएं सामने आ सकेंगी। देखिए सर, प्लेयर के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इक्विपमेंट इंडिया में मिलते नहीं है। ये सारे इक्विपमेंट बाहर से आते हैं और ये इक्विपमेंट इतने महंगे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा रहता है, बट आर्चरी में आने के लिए इसलिए कम लोग आते हैं क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और रेयर गेम है। खेलों के जरिए जो युवाओं की बिगड़ी हुई कार्यशैली है, बिगड़ी हुई जीवन शैली है, वो भी ट्रैक पर आती है, नशे से दूर रहता है, स्ट्रांग बनता है फिजिकली और मेंटली। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बांसवाड़ा में हैंडबॉल का क्रेज आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त दिख रहा है। युवा अपने खेल का जलवा दिखाने के लिए नए गुर सीख रहे हैं। वागड़ का मान बढ़ाने को लेकर युवा दिन रात मैदान में पसीना बहा रहे हैं। उम्मीद है यहां से प्रदेश को जल्द बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे। हैंडबॉल के हुनरमंद, हैंडबॉल का हब बांसवाड़ा। घर घर तैयार होते हैं खिलाड़ी, बच्चे बच्चे में है हैंडबॉल का जुनून। खेल से बदल रहे तकदीर, नाम कर रहे रोशन। बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य टीएसपी क्षेत्र में अब हैंडबॉल खेल के प्रति युवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और वागड़ का मान बढ़ाने को लेकर युवा दिन रात मैदान में पसीना बहाते हैं। हैंडबॉल संरक्षक राजेंद्र जोशी ने बताया, युवा अपने हुनर का जलवा दिखाने के लिए कोच रोज एक नए गुण सीखने के लिए मैदान में कोच के साथ एक अच्छे प्लेयर बनने के लिए महत्वपूर्ण गुण हासिल करने में जुटे हैं। मैं ये गेम 7th क्लास से खेल रहा हूँ। मतलब आज मुझे ये गेम खेलते हुए 6 साल हो गए हैं और यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छे है। हमारे सर हमारे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। डेली हमसे पहले हमारे सर आ जाते हैं और यहाँ के सारी जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब हमारी पूरी हो रही है और सर हमारे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जब मैंने खेलना चालू करा था तो शुरुआत में मेरे को कठिनाई आई थी, पर हमारे सर के सपोर्ट और उनकी मेहनत की वजह से आज मैं सही खेल पा रहा हूँ और मैं नेशनल लेवल तक खेला हुआ हूँ।
वागड़ के युवा मानते हैं कि वागड़ में एक से बढ़कर एक प्रतिभा है, लेकिन उन्हें तराशने की जरूरत है। अब वो वागड़ की तकदीर का जलवा राज्य स्तरीय और नेशनल स्तर के खेलों में अपना जलवा बिखेरने के लिए अपनी रुचि दिखाने में जुटे हैं। वहीं खेलो इंडिया खेलों के तहत कई खिलाड़ियों ने वागड़ का मान बढ़ाया है, जिसके बाद ये युवा और बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बच्चों में अब खेल की भावना खुलकर सामने आ रही है। युवाओं ने बताया कि वो इस मैदान में जब खेलते हैं तो उन्हें लगता है कि हम पर राष्ट्रीय स्तर के मैदान पर खेल रहे हैं और उनके सीने में वो खेल के जज्बात अपने आप उभर कर आ रहे हैं। इसीलिए उन्हें इस खेल के मैदान में कुछ कर दिखाने का जज्बा सा हासिल होने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। मुश्किल हालात है, मुश्किल फैसले लेने का वक्त है, पर बात हमारे बच्चों की है जो हमारे सम्मान के लिए दुनिया से लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम उनके लिए इस मुहिम में अपना योगदान नहीं दे सकते? इसलिए फैसला लेना बेहद आसान है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है, खेल से खोलो किस्मत। याद रखें, राम सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान भी बहुत बड़ा था। हम सभी को, हमको, आपको अपनी अपनी कैपेसिटी में योगदान देना ही होगा। मैं अपील करता हूं मुझे देख रहे सभी लोगों से, स्थानीय प्रशासन से, अथॉरिटीज से, अधिकारियों से, योगदान दें। मुझे यकीन है साथी हाथ बढ़ाएंगे, हम निकलेंगे बाहर इतिहास रचने, खेल क्रांति से भविष्य को उम्मीद देने, खेल से किस्मत खोलने। नमस्कार।